तंभिकासुर और महान राजा विक्रमादित्य बहुत पुराने समय की बात है। एक भयानक राक्षस पैदा हुआ जिसका नाम था तंभिकासुर। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल और आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसकी आदत बहुत ही डरावनी थी। वह जवान और सुंदर औरतों को उनके गांव और नगर से उठाकर अपनी अंधेरी गुफाओं में कैद कर लेता। कई दिनों तक उनके साथ खेल तमाशा करता और जब मन भर जाता तो निर्दयता से उनकी जान ले लेता। जहां भी तंभिकासुर का साया पड़ता, वहां चीख पुकार मच जाती। लोग अपनी बेटियों को छिपाने लगते, गांव सुनसान हो जाते और हर दरबार में फरियाद की आवाज गूंजने लगती। बड़े बड़े राजा और वीर योद्धा उससे लड़ने गए, मगर कोई भी उसके जादू और ताकत के सामने टिक न सका। उसी समय उज्जैन के सिंहासन पर महान राजा विक्रमादित्य विराजमान थे। वे केवल बहादुर ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और दयालु भी थे। जब उन्हें तंभिकासुर के अत्याचार की खबर मिली, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जब तक यह राक्षस जीवित है, हमारी धरती पर चैन नहीं रह सकता। मैं अपनी प्रजा की बेटियों को मुक्त कराऊंगा। राजा अपनी तलवार और साहस के बल पर निकले। कई दिन जंगलों और पहाड़ों को पार करने के बाद वे उस गुफा तक पहुंचे जहां तंभिकासुर रहता था। जैसे ही राजा अंदर गए, राक्षस की गड़गड़ाती आवाज गूंजी, कौन है जो अपनी मौत बुलाने आया है? राजा ने निर्भय होकर कहा, मैं विक्रमादित्य हूं, आज तेरा अत्याचार समाप्त होगा। इसके बाद ऐसा युद्ध हुआ जिसकी गूंज आकाश तक पहुंची। तंभिकासुर पहाड़ जैसी चट्टानें फेंकता और जमीन हिला देता, मगर राजा की तलवार बिजली की तरह चमकती। 3 दिन और 3 रातों तक युद्ध चलता रहा। अंततः विक्रमादित्य ने अपनी दिव्य तलवार उसके सीने में उतार दी। राक्षस एक भयानक चीख मारकर गिर पड़ा और राख बन गया। राजा ने कैद की हुई औरतों को आजाद कराया। पूरा राज्य उनके वीरता के गीत गाने लगा। माताएं अपनी बेटियों को समझाने लगीं कि जब तक न्याय के पुजारी जीवित हैं, कोई अन्याय टिक नहीं सकता।